इंसानों की तरह ही दिमाग वाले एक बुरे ऐप यानी कि चिंपांजी ने इंसानों से बदला लेने की अपनी तीव्र इच्छा के चलते अपने ही लीडर को गोली मार दी और इसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और चिंपांजियों के बीच एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध छिड़ गया। कहानी की शुरुआत होती है राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप से, जहां हमें जंगल में कुछ शिकारियों को चिंपांजीज को पकड़ते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग चिंपांजीज को लैब टेस्टिंग के लिए पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम विल नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अपने पिता, जिनको अल्जाइमर की बीमारी है, उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले इसे एक चिंपांजीज पर टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद तो वो चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। और विल जब उस चिंपांजी की इंटेलिजेंस को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब तो वो इस दवा को इंसानों के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए वो सबसे पहले ये बात अपने बॉस स्टीवन को बताता है। तो उसका बॉस अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है, जिनके सामने विल अपने एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन देता है। विल की इस नई दवा से सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपांजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था और लाइव प्रेजेंटेशन के लिए एक वर्कर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन अचानक चिंपांजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस वर्कर के ऊपर हमला कर देता है और फिर इसके बाद तो वो पूरे लैब में चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर एक क्लास को तोड़ते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपांजी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने ही उस चिंपांजी को गोली मार देता है और अब चिंपांजी की मौत के साथ साथ विल के एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है और उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पर सभी को लगता है कि यह सब दवा के साइड इफ़ेक्ट से हुआ है, दवा में ही कोई खामी है। हालांकि विल अपने बॉस स्टीवन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टीवन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपांजी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। और अब वो बाकी चिंपांजीज को भी मारने का ऑर्डर दे देता है जिनके ऊपर दवा को इस्तेमाल किया था, जिससे विल का दिल टूट जाता है और वो दुखी मन से लैब के अंदर जाता है। तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आ जाता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपांजीज आपकी दवा की वजह से एग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से बाहर निकाला जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो मादा चिंपांजी सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो वर्कर उसे बताता है कि मैंने बॉस के कहने पर सारे चिंपांजी को मार दिया है, पर उस बच्चे को मार नहीं पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये चिंपांजी का बच्चा छोटा तो है, लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल और उसके पिता से घुल मिल जाता है और ये उसका नाम रखते हैं सीजर। धीरे धीरे 3 साल बीत चुके हैं और सीजर भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है तो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज़ नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की ज़रूरत है, घर पर उसकी केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपांजी को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को वो दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज़ किया जाता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता है। उसका भी मन उस बच्चे के साथ खेलने को, साइकिल चलाने को करता है, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है। लेकिन उस घर का मालिक सीजर को देख लेता है, कहीं वो जानवर बच्चों पर हमला न कर दे, इसीलिए बेसबॉल के बैट से वो सीजर पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था
ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपांजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर का नाम कैरोलिन है और जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलिन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलिन को सीजर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो सीजर से मिलने विल के घर आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। तो कैरोलिन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और विल और कैरोलिन अब सीजर को पास के एक जंगल में, जिसका नाम रेडवुड है, वहाँ ले जाते हैं, जहाँ आकर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलिन भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ये रेडवुड में आ जाते रहते हैं। और एक दिन जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है और उसके गले में पट्टा होता है। यह देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वह विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि वो दवा विल उन्हें दे रहा था। अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और अब विल घर पर नहीं होता है तो विल के पिता को दिखाया जाता है, जो घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला देखते हैं और उससे अपनी गाड़ी समझकर ड्राइव करने के लिए जाते हैं। लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है, इसलिए वो आसपास खड़ी गाड़ियों पर टक्कर मार देते हैं। और जिस गाड़ी में वो बैठे हैं वो उनके उसी पड़ोसी की कार है जिसने बचपन में सीजर को मारा था। और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर ये खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन सीजर उसका पीछा नहीं छोड़ता और गुस्से में पड़ोसी की उस उंगली को काट लेता है जो उसने विल के पिता पर उठाई थी। जब तक सीजर को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे पड़ोसियों ने उसकी खूंखार हरकत को देख लिया था। अब कोर्ट ये फैसला करती है कि इस चिंपांजी को, यानी कि सीजर को, घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे एक सेंचुरी में ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपांजी रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं। और विल चाहता है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दें। और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाज़त दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंचुरी में सीजर को नए माहौल में ढलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और वहाँ का केयरटेकर डॉज भी उसे हमेशा टॉर्चर करता रहता है। फिर एक दिन जब सभी चिंपांजीज को कॉमन प्ले एरिया में छोड़ा जाता है तो सीजर दूसरे चिंपांजीज के पास जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ है और नर्वस भी होता है कि तभी रॉकेट नाम का अल्फा चिंपांजी अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए सीजर के कपड़े फाड़ देता है और वायलेंटली उस पर अटैक कर देता है। और बाकी के चिंपांजी भी सीजर को पसंद नहीं करते। उधर विल भी नई दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपांजी जिसका नाम कोबा है उसके ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी गलती से एक पाइप सिलेंडर से निकल जाता है,
वहाँ पर इनका एक को वर्कर होता है जिनका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसके नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि आपाधापी में उसका मास्क भी निकल गया होता है, लेकिन फिर दवा को सक्सेसफुली चिंपांजी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसके बाद वो चिंपांजी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई थी, इसलिए उसने अपने पिता की इलाज के लिए दवा की कुछ बोतलें चोरी से अपने पास रख ली थी। अब इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद कर दिया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। सीजर को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा और वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है जब तक कोर्ट मुझे इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा था। साथ ही दूसरे चिंपांजी उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं, लेकिन मॉरिस नाम की एक फीमेल ओरेंगटन से उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि दोनों साइन लैंग्वेज जानते थे। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उसी सेंचुरी जाता है जहाँ पर सीजर को कैद कर दिया गया है। वहाँ का जो हेड होता है उसे वो बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर अब सीजर विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो केज का दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि अब वो विल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और विल को अकेले ही लौटना पड़ता है। अब यहाँ के केयर टेकर डॉस के कुछ दोस्त चिंपांजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर को चिढ़ाने उसके पास आता है तो सीजर उसका गला पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और चुपके से उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। वो रात को चाकू से अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है और एक बड़े गोरिल्ला बग को आज़ाद करके उसका विश्वास जीत लेता है ताकि वो उसकी मदद से अपने अगले प्लान को अंजाम दे सके। अब सीजर रॉकेट के पिंजरे को खोलकर उसे कॉमन प्ले एरिया में आने के लिए उकसाता है और बड़ी आसानी से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर जब रॉकेट देखता है कि बग सीजर के साथ है तो वो भी उसके सामने सरेंडर कर देता है। यानी कि अब सेंचुरी का अल्फा यानी कि झुंड का लीडर सीजर है। अब हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जिसने एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्जाइमर की दवा को इनहेल कर लिया था और उसके नाक से खून निकल रहा था। वो साइड इफेक्ट को इन्फॉर्म करने के लिए विल के घर जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता बल्कि विल के पड़ोसी के सामने आते ही उसे छींक आ जाती है, जिससे पड़ोसी भी उसे वायरस की चपेट में आ जाता है और जल्द ही पूरा शहर इस वायरस से खत्म होने वाला है। अगली रात सीजर सीधा विल के घर आता है जहां पर विल और कैरोलाइन सो रहे होते हैं। वो उन्हें जगाने की बजाय फ्रिज से अल्जाइमर नई दवा ALZ-113 को लेकर वापस उसी सेंचुरी में आ जाता है जहां पर बाकी चिंपांजी को कैद किया गया है और वहां उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपांजी इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सब के सब चिंपांजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपांजी पर असर करती है पर इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं अगले दिन सभी चिंपांजी एक जगह खड़े होकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं और जैसे ही वहाँ का ओनर उन्हें देखता है तो सब तितर बितर हो जाते हैं। अब रात में सभी चिंपांजीज अपने अपने केज में वापस चले जाते हैं, लेकिन सीजर वही प्ले एरिया में खड़ा होता है तो डॉज उसे सबक सिखाने एक करंट वाली स्टिक लेकर उसके पास आता है और केज में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सीजर जोर से चिल्ला के कहता है नो और उसे एक घूसे में गिरा देता है और फिर बाकी सभी को आज़ाद कर देता है। अब वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपांजी को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चिंपांजी को ये आज़ाद करके अपने टीम में शामिल कर लेते हैं और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाता है। वहाँ भी बहुत सारे चिंपांजी होते हैं, ये उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है
और ये इंसानों के खिलाफ वो विल जैक, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो उसे उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद कर रखा गया था और उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वो कैरोलिन के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपांजी सबको अपने साथ लेकर चला गया। और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों को साथ लेकर पक्का रेडवुड की तरफ ही जा रहा होगा, जहां पर विल उसे हमेशा लेकर जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके साथ चिंपांजी और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को ब्रिज पर ही क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहाँ पर कोबा आता है और उस बचे हुए आदमी को भी मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वही चिंपांजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में सीजर को बचाने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। वहां पर कोबा विल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि सीजर इज होम, यानी अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं जाएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की ये एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वही हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता, यानी यह भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है जिससे विल के कलीग फ्रैंकलिन की मौत हुई थी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का सेकेंड पार्ट सन 2014 में रिलीज हुआ था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना सिंपल है, लेकिन आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही शानदार कहानियों को लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।